नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप लोग पता है दोस्तों, इस टाइम टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड की वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में लगभग, तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोग नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट आज तीसरा देखेंगे। और दोस्तों आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों, 20-25 मिनट में 63 क्वेश्चन कर लेंगे बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इससे मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ठीक है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ठीक है। चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना, क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखते हैं, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना। चुनाव आयोग से नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए, किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन ए है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया। महाभियोग एक क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है या अर्धवैधानिक प्रक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। भारत और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है? राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में से निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है, ठीक है दोस्तों। कौन सही है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकता है, जबकि राज्यपाल कर सकता है, ठीक। ऑप्शन बी देखते हैं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है जबकि राज्यपाल कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, ठीक है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक। कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से, 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से, 73वां संविधान संशोधन पंचायती से, 84वां केंद्र और राज्य से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 84वां संविधान संशोधन केंद्र और राज्य से, ठीक है दोस्तों, केंद्र और राज्य से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है, ठीक है। क्या सत्य है? ए न्याय योग्य नहीं है, ए न्याय योग्य है, दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों ये न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, न्याय योग्य नहीं है, इसलिए इसे न्यायालय में लेकर नहीं जाया जा सकता, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या दोस्तों मूल अनुच्छेद है 395, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? कौन ऐसी धारा है दोस्तों जो भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? धारा 333 से 337, धारा 17 से 20, धारा 5 से 11, 1 से 40। तो दोस्तों भारत की जो नागरिकता है भाग 2 में दिया गया है दोस्तों, 5 से 11 के बारे में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी, मतलब माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी दोस्तों? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो दोस्तों ये माउंटबेटन योजना जो बनी थी दोस्तों, ये देश के विभाजन के लिए बनी थी, ठीक है दोस्तों। माउंटबेटन योजना, ठीक, माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन के लिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी.एन. राव थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जगजीवन राम थे।
तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री अम्बेडकर जी थे। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था, जो अम्बेडकर जी थे उनके द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, या ऑप्शन सी देखते हैं दलित पैंथर, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 10 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 10 जो है ये डी सही है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये लास्ट थी। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया, असहयोग आंदोलन, ठीक, अंततः वापस लिया गया। पार्टी के दिशा निर्देशों पर चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान होने पर सरकार द्वारा दमनकारी कार्रवाई होने के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, चौरी चौरा में जो हिंसक वारदात होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? ए ह्यूम, WC बनर्जी, कादम्बिनी गुलामी, आनंद मोहन बोस। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, WC बनर्जी। WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, WC बनर्जी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। ये दोस्तों कौन कहता है? ये मैकियावेली कहता है। ठीक है दोस्तों, भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना की विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान थे। गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं, कौन है दोस्तों? रजनी कोठारी हैं, या घनश्याम शाह हैं, अमिता वारिस्कर हैं, या योगेंद्र यादव हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका 14 का देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है, रजनी कोठारी। ठीक, जो भारत में राजनीतिक आंदोलन के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत किया, गैर राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, कौन? रजनी कोठारी जी। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन एक को एक अभिकथन एक के रूप में और दूसरे को कारण के रूप में निरूपित किया गया है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एम एन राय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो दोस्तों इसमें देखिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति साथ इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन किसका है? ब्राइस का, पी जेने का, एलेक्सी द टॉकविल का, आइवर ब्राउन का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, ये ब्राइस का क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है। कह रहा है राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। ठीक है, तो ये ब्राइस का है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना व्याख्या किस रूप में की है? ठीक, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तात्विक या दार्शनिक, आदर्शवादी, इच्छा। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन यही सही है, अराजकता, तात्विक या अराजकतावादी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय के संबंधित है? ठीक है, अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, समाजशास्त्र से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, और कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, राजनीति शास्त्र से संबंधित है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? कौटिल्य जो था
उसके अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? योग्यता था, वंशानुगत था, राजा की अनुकंपा पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई क्या आधार रखा गया था दोस्तों? ऑप्शन ए रखा गया था, योग्यता। उस टाइम भी दोस्तों योग्यता को ही महत्व दिया गया था। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी कौटिल्य के समय में दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है। सभी का अधिकतम विकास। उपयुक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का है? एम के गांधी, जे.एस. मिल, वेल्ट्रेड रसक, कार्ल मार्क्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 20 का दोस्तों एम के गांधी का है दोस्तों। ठीक है, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है, साथ ही अधिकतम विकास। ठीक है, तो ये गांधी जी का है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? मैक्सी का, लेनिन का, हंट का, लास्की का? तो दोस्तों ये लास्की का कथन है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हित के प्रबंधन करने वाली समिति है। ठीक, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हित का प्रबंधन करने वाली समिति है। यह कथन किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी का है, कार्ल मार्क्स का है, मुसोलिनी का है, या एच.जे. लास्की का है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 22 का बी सही है। ठीक, कह रहा आधुनिक राज्य जो है, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। ठीक, कार्ल मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है? तो वैज्ञानिक समाजवाद देने वाले स्पेंसर हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहे धन तथा संपत्ति का समान वितरण, उत्पादन के संसाधनों का सामाजिक स्वामित्व, आय में समानता तथा शोषण का अंत, सामाजिक न्याय। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 20 है ये इसमें। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद जो जिसके जनक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक दोस्तों कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स हैं दोस्तों। ठीक है, आइए जैसे उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, यही है इसका निर्णायक तत्व, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है? द प्रिंस दोस्तों ये मैकियावेली की है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है? ठीक, टी.एच. ग्रीन का है दोस्तों। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, टी.एच. ग्रीन का है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है? ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन डी सही है दोस्तों, जी.डी.एच. कोल। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कपोल कल्पना है दोस्तों, ये जी.डी.एच. कोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत फास्ट इसे रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे 20, 25, 30 मिनट के अंदर में 63 क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, आइए इनमें से किसने आत्मपरक एवं परमात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया? ठीक है दोस्तों, जेम्स मिल, जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो किसने आत्मपरक एवं परमात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया था दोस्तों? तो जे.एस. मिल। ठीक है, जे.एस. मिल ने आत्मपरक और परमात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन दोस्तों अरस्तु का है, क्योंकि असमानता की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों रूसों के पाश्चात्य किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया? क्या किया? रूसों के पाश्चात्य किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया? किसने किया दोस्तों? जॉन रॉल्स ने,
एडमंड बर्क ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, बेंथम ने। ठीक है दोस्तों, तो जॉन रॉल्स ने, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रूसो के पश्चात की दार्शनिक सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जॉन रॉल्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रूसो के बाद। ठीक है, सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जॉन रॉल्स। ठीक है दोस्तों, जिसने न्याय का सिद्धांत दिया था। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लेवियाथन की प्राप्ति को किसने यह कहते हुए जला दिया था कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह तथा अधार्मिकता भरी है। क्लेरेंडन है दोस्तों। ठीक है, क्लेरेंडन ने जलाया था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो रूसो है उसकी सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा, यह सदैव सही होती है। तो दोस्तों इसमें कौन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, ये सबकी इच्छा है, यही दोस्तों गलत है। सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सबकी इच्छा ये दोस्तों गलत है। ठीक, यही सही है क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी दोस्तों यह राज्य में कानून की सृष्टा है, सही है। यह सदैव जनहित में होती है, ये भी सही है। यह सदैव सही होती है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अरस्तु दासता का औचित्य सिद्ध करता है। ठीक, दासता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो दोनों है दोस्तों, ये तो सही है, इसमें तो कोई कुछ करना ही नहीं है, दोनों व्याख्या ही कर रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, कार्ल पॉपर की रचना कौन है? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। ये कार्ल पॉपर की रचना है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। कार्ल पॉपर की रचना निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? हीगल और कांट की, प्लेटो, हीगल और मार्क्स की। ठीक है, मार्क्स में वेबर की, प्लेटो और अरस्तु की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 33 का है, जो ऑप्शन नंबर 33 का सी सही है, प्लेटो, हीगल, मार्क्स। ठीक है, मीमांसा है दोस्तों। कार्ल पॉपर जो लिखा था दोस्तों ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, कार्ल पॉपर की बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। इसमें इसने प्लेटो, हीगल, मार्क्स तीनों को समाहित किया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की संख्या निश्चित की है 50-40। ठीक है, 10,000 दोस्तों रूसो की है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ये अरस्तु हो जाएगा दोस्तों, 35 का डी हो जाएगा। आइए दोस्तों, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। दोहरी नागरिकता अब देखना दोस्तों, भारत में है नहीं है? भारत में नहीं है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड, अमेरिका में है। ठीक है, दोहरी नागरिकता। ठीक है, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, उदारवाद समर्थन करता है राज्य के न्यूनतम कार्य का, राज्य के अधिकतम कार्य का, राज्य के सीमित कार्य का, राज्य के किसी कार्य का ही नहीं। तो दोस्तों उदारवाद राज्य के न्यूनतम कार्य का समर्थन करता है दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम कार्य के समर्थन करता है, समर्थन करता है दोस्तों। एक सेकेंड, राज्य के न्यूनतम कार्य का उदारवाद, राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है दोस्तों। ठीक है, राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है उदारवाद, समर्थन करता है राज्य के सीमित कार्य का, कि कार्य इसका सीमित हो। ठीक है, उदारवाद। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, 37 का। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाजीवाद का जनक था कौन सा? नाजीवाद का दोस्तों, नाजीवाद का जनक कौन था? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, लेनिन, हिटलर। ठीक है, नाजी दोस्तों दो थी, एक फांसीवाद जो मुसोलिनी दिया था और नाजीवाद जो हिटलर दिया था। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? ठीक, जो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल्य है और इतिहास की भौतिक व्याख्या है। ये यद्भाव्यम नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद निम्नलिखित में से किसके नाम, निम्न में से भी जाना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है सीधा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक, अनुपातिक
प्रतिनिधित्व पद्धति एकल मत प्रणाली, परोक्ष प्रणाली, सामूहिक मत प्रणाली। ठीक है, जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? कौन ऐसी पद्धति है जो सबसे अच्छी है अनुपातिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, या एकल मत प्रणाली, या सामूहिक मत प्रणाली, या परोक्षी प्रणाली। ठीक है दोस्तों, 41 का दोस्तों ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है अल्पसंख्यकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अल्पसंख्यक और अनुपातिक। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है? ठीक है, ये तो रेमजे मेयर का है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, उपयुक्त में से किसी में से नहीं। तो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा दोस्तों लोकतंत्र के मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है, ऑप्शन ए। ठीक है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है लोकतंत्र के मार्क्सवादी अवधारणा से। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, विधायिका के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके प्रति होती है दोस्तों? तो ये विधायिका के प्रति होती है। ठीक है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, ऑप्शन डी सही है। आदेशात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? सर्वे सर्वा वही होता है। राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है, शासन का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है। तो अध्यात्मक ये तो सभी सब होता है ना। ठीक है, राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की परिभाषा किसने दी? आइंस्टीन की, साल्मन की, ग्रीन की है? ये आइंस्टीन की है दोस्तों। ठीक, आइंस्टीन कह रहा है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को, जो ऊंचा बैठा है वो नीचे वालों को क्या करता है? आदेश देता है। तो ये आइंस्टीन कहते हैं, आदेश देता है आइंस्टीन कहते हैं। बहुलवादी विश्वास करते हैं कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, संपूर्ण संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में। जो बहुलवादी होते हैं किस में विश्वास करते हैं? बहुलवादी जो दोस्तों होते हैं ये किस में विश्वास करते हैं? ठीक है, तो ये नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं, नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तथ्यात्मक बोलो तो डिफेक्टो निवास करती है। एक डिफेक्टो होता है और एक दो होते हैं दोस्तों, तथ्यात्मक और वास्तविक। ठीक है, वास्तविक होता है, तथ्यात्मक का संप्रभुता निवास करती है। तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है भारत के संविधान के अनुसार किस में? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में और जनता में। तो दोस्तों तथ्यात्मक संप्रभुता भारत में जनता में ही निवास करती है ना। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता नागरिकता और प्रयोजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून में कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये दोस्तों बोंदा का है। ठीक है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर, नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न होता हो। तो ये बोंदा का है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक है। ठीक, आइंस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का। तो ये ऑप्शन बी ठीक है दोस्तों, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। ठीक, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, सी लिखा है दोस्तों। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। ये दोस्तों मैकाइवर का है। ठीक है, मैकाइवर का है दोस्तों, जो मतलब फटाफट करते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा फास्ट रिवीजन हो जाएगा हम लोग। ठीक, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? ठीक, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है, ये हाब्स का कथन है। ठीक है दोस्तों, 53 का। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेट्स जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है परंपरा प्रयुक्त हुआ? ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर जो परंपरा प्रयुक्त हुआ था ये टिप्टोनिक भाषा में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही मस्त है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेट्स जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ परंपरा प्रयुक्त हुआ था टिप्टोनिक भाषा में। ठीक है दोस्तों, टिप्टोनिक भाषा में। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ये तो ईगल का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में, कौन ऐसा राजनीतिक विचारक है दोस्तों जो किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये मैकियावेली किया था दोस्तों। ठीक है, आधुनिक काल में। अब दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? मेटलैंड का है। ठीक है, मेटलैंड का है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? ठीक, स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया। रॉबर्ट नाजिक, F.A. हेयर, जॉन रॉल्स, एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक है दोस्तों, तो संतुलन बनाने का कार्य कौन किया था दोस्तों? ठीक है, जॉन रॉल्स ने स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता को, तो ये जॉन रॉल्स दिए थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिक पर बल, तथ्यों और अध्ययनों पर बल। ये भी तो है दोस्तों। ठीक है, 59 का है दोस्तों। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो तथ्यों के अध्ययन पर बल। ये दोस्तों एक परंपरागत राजनीति का नहीं है। ठीक है, बाकी अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल ये परंपरागत है। ये दोस्तों एक परंपरागत नहीं है, जो 20वीं शताब्दी में जब आए थे तब ये दोस्तों इसमें तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया गया। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ठीक, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, तो ये दिमाग का है। ठीक है दोस्तों, मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी, 61 का। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? ठीक, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, W.C. बनर्जी। किसको दोस्तों कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थी? क्या थी दोस्तों जनरल विल की विशेषताएं? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह अस्थायी है, यह व्यक्तिगत है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, जैसे कह रहा है, एक बार इसको समझते हैं। जनरल विल जो रूसो का है दोस्तों, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये तो सही है। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, ये भी सही है। यह अस्थायी है, ये भी सही है। यह व्यक्तिगत है, ये तो गलत है दोस्तों, तो ये है ही नहीं। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।